ये है जी किला और हम इसके बिल्कुल साथ हैं। मेरे हाथ थोड़े थोड़े काम भी रहे हैं। ओके। अगर तारीख़ी लिहाज से देखा जाए तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इस्लामाबाद में जो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक जगह है वो या तो रोहतास फोर्ट होगी या फिर वो जो कटास राज मंदिर है वो होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इस्लामाबाद से बिल्कुल करीब 30 से 40 किलोमीटर की ड्राइव पे एक फड़ वाला किला है। मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला है कि ये भी कोई जगह थी यहाँ पर। तो मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे तो मैंने उनके साथ एक प्लान बनाया कि यहाँ पे चलते हैं। रोड की हालत बेहतरीन है, बहुत अच्छा रोड है सिंगल रोड। जब आप गुलबर्ग ग्रीन से निकल जाते हैं तो आपको सिंगल रोड मिलता है, लेकिन वो है पक्का रोड। बिल्कुल जहाँ से किला आपको नज़र आना शुरू हो जाता है तो कच्चा रास्ता आ जाता है, तो वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मोटर बाइक पे हैं तो आप आराम से चले जाएंगे, अगर आप गाड़ी पे हैं तब भी आराम से चले जाएंगे। नीचे पानी में मजे का वो खड़े हुए आगे मजे की वो पहुंच भी गए। वो किला सामने, वो सामने किला है, अगर नज़र आ रहा हूँ मैं जूम करके दिखाता हूँ। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे पानी होगा, लेकिन पानी इतना कोई ज़बरदस्त है। अगर ठंड ना होती तो ज़रूर एक डुबकी लगाते इसके अंदर, लेकिन पानी की वजह से इस किले को और इस जगह को 10 आउट ऑफ 10। की जगह थी, मज़ा आया पानी में। हाँ गीले जी, तो नहीं हो? नहीं गीले नहीं हो, विदाउट टच गीला नहीं होता। क्या बात है। बाइक्स जो थे वो उधर खड़े कर दिए और ऊपर भी लाए जा सकते हैं, लेकिन वो पानी से गुजारने पड़ने थे, तो बेहतर है कि पीछे खड़े कर दें। उसके बाद हल्की सी हाइट है, मेरा ख्याल है 10 मिनट की, वो सामने नज़र आ रहा है जो किले का पहला दरवाज़ा है। मेन चीज़ तो दरवाज़ा ही है, और दरवाजे के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा चीज़ उधर बची हुई होंगी। चेक करते हैं जाके। ये है पहला दरवाज़ा। ओहो क्या हालत हुई है इसकी, नॉट बैड। प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। घर तो शायद नहीं है, लेकिन तबेला है किसी का। किला यही है, तो यही है ना। आ जाओ आगे। हाँ, ये असल दरवाज़ा है। पहले जो दरवाज़ा था वो शायद इतना मेन नहीं था, लेकिन इधर का रास्ता कोई नहीं है। पता नहीं, ये शायद बाद में रास्ता इसका ख़त्म हो गया। अब ये इस तरह की एक बहुत ही पतली सी पगडंडी सी थी, गली सी थी, वहाँ से होते हुए हम आए और वहाँ जा रहे हैं। शुक्र है गर्मी नहीं है, वरना बहुत पसीना पसीना हो जाना था। ये है जी किला और हम इसके बिल्कुल साथ हैं। मेरे हाथ थोड़े थोड़े काम भी रहे हैं। ओके। रास्ता कुछ इस टाइप का है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, बट आई होप कि ये अच्छी जगह है और इसके अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। इसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में इतना नहीं पता, लेकिन ये है कि ये गखड़ कौम ने बनाया था और आसपास के जो ट्राइब्स थे या कौमें थीं उनसे अपनी हिफाजत के लिए। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था और थोड़ा बहुत विकीपीडिया में पढ़ा था। अतर भाई, मैं विकीपीडिया में देख रहा था और यूट्यूब पे एक दो वीडियोस भी देखी कि ये जो था ये गखड़ कौम का GSU कहलाता था पहले। तो अब ये पता नहीं मुग़लों से हिफाजत के लिए था या आसपास राजपूत या जेडी भी कौमें थी उस ज़माने में, उन सब से हिफाजत के लिए था। क्योंकि इसका जो
स्ट्रक्चर है ना जिस तरह पानी के साथ बना है, तो पानी की ज़रूरत भी पूरी हो रही है। हाँ, दूसरा भी शायद पानी कम हुआ है, तो उससे पहले ज़्यादा ज़्यादा होता हो तो इसकी क्रॉसिंग भी बड़ी मुश्किल होती है। मतलब घर आने के बाद मैंने इस फोर्ट की हिस्ट्री को थोड़ा गूगल किया। तो जब मैंने गूगल किया तो मुझे एक इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री मिली, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं थी लेकिन गुजारा था कि एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। तो उसमें था ये कि ये जो फोर्ट था ये गखड़ कौम की मलकियत थी। यहाँ पे पोठोहार रीजन के अंदर गखड़ एक कौम है जो काफ़ी पाई जाती है। तो उस वक्त ये उन लोगों ने बनाया, गखड़ कौम ने, और उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए बनाया। उनकी टसलबाजी चलती रहती थी आसपास के कबीलों के साथ और दूसरे जो कौमें आबाद थी वहाँ पे उनके साथ, जिसमें जो सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त हैं वो जंजुआ कौम है। अभी भी हमें, मेरे भी कुछ दोस्त हैं जो जंजुआ हैं, मिल जाते हैं कहीं कहीं, तो उनके साथ इनके फड्डे चलते थे। तो उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए, ख़ास तौर पर जंजुआ कौम से हिफाजत के लिए ये किला तामीर किया था। इसके 4 दरवाजे थे, 2 ये जो मैंने अभी आपको दिखाए इस वीडियो में और 2 इसकी बैक वाली साइड पे हैं, वो शायद टूट फूट चुके हैं और वहाँ पे जाना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये 4 दरवाजे थे और 2 पानी के साथ थे कि पानी की सप्लाई भी ना आपस में मिलती रहे फोर्ट के अंदर, और पानी क्रॉस करके दुश्मन के लिए पानी को क्रॉस करके आना वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। तो स्ट्रैटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा एक उनके पास एज था सिक्योरिटी वाइज। सीन उस वक्त बैड हुआ जब जो मुग़ल एम्परर था बाबर, उसने पोठोहार की तरफ लश्कर कशी की और उसने कहा कि ये फोर्ट है और यहाँ पे ये सबसे मज़बूत कौम है पोठोहार रीजन के अंदर, तो मैं इसको हासिल करूँगा। तो उन्होंने अटैक किया। अटैक में वो जो गखड़ उस वक्त रूलर थे वहाँ के, वो भाग गए और जो बाबर था उसने इस किले को पर कब्ज़ा कर लिया। बाद में उन गखड़ लोगों का और जो बाबर था उनका आपस में मुआहदा हो गया, सुलह हो गई और वो गखड़ वापस आ गए। जब तक बाबर रहा उस वक्त तक गखड़ कौम यहाँ पे आबाद रही। जब बाबर का इंतकाल हो गया, वो चला गया, उसके बाद गखड़ दोबारा इस किले पे काबिज़ हो गए और उनकी हुकूमत हो गई इस पोठोहार रीजन के आसपास के इलाकों में। शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे 2-4 हमले किए लेकिन वो इसको कॉन्कर नहीं कर पाया इस पूरे फोर्ट को, क्योंकि गखड़ कौम वैसे भी एक बहुत ही मार्शल रेस तस्वुर की जाती है, जंगजू कौम तस्वुर की जाती है। तो शेरशाह सूरी ने हमला किया लेकिन वो इसको कॉन्कर नहीं कर सका। तब से लेके अब तक काफ़ी अरसे तक गखड़ कौम जो थी वो यहाँ पे आबाद रही। उन्होंने रूल किया, ये फोर्ट जो था ये आबाद रहा। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, शहर आबाद होते गए, मुग़ल चले गए, अंग्रेज़ आ गए, तो ये जो फोर्ट था इसकी रौनकें कम होती रही। यहाँ से भी लोग हिजरत करके शहर की तरफ, रावलपिंडी की तरफ, जो कि सबसे नज़दीकी शहर है और सबसे पुराना शहर भी है, वहाँ पे जाना शुरू हो गए। तो आहिस्ता 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 इसकी जो रौनक थी वो कम होती गई और आखिर में आजकल इसके ये हालात हैं। अभी भी जो फैमिली इसकी केयर टेकर है, उनका जो शजरा है वो उन्हीं लोगों से जाके मिलता है जिन्होंने बाबर के साथ और जो पुराने उनके फोर फादर्स थे, तो वो सिलसिला अभी भी इनकी प्रॉपर्टी है। तो ये एक किला इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते लेकिन इनके ओनरशिप के अंदर है। तो ये इस फोर्ट की एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी। ओह नाइस, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे गिडानी है कराची का, कराची का नहीं लसबेला का। ओ वेरी नाइस, मज़े की जगह, क्या बात है, बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त। डाडो मज़ा आया, डाडो मज़ा आया, पैसे पूरे हो गए यहाँ पे आने के। हाँ हाँ हाँ, क्या जगह है। ओए होए, वो पानी का शेडो पत्थरों पे पड़ रहा है और उस पर वो रिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसी चीज़ें कम नज़र आती हैं। बात हुई है, जो ढूंढता है उसको मिल जाता है। वेरी नाइस यार। बहुत ठंडा, देख के स्लिप नहीं होना, मेरा मोबाइल जाएगा, तुम्हारी खैर है। स्लिप नहीं होना भाई। आहिस्ता आहिस्ता हो, बस आहिस्ता, स्लिप नहीं होना। ये भाई पहुंच गए भाई बिलाखिर, ये अच्छी।